हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा जरूर होता है ना। कोई बहुत जरूरी बातचीत चल रही हो और अचानक सब कुछ बिगड़ जाए। समझ ही नहीं आता कि गड़बड़ कहाँ हुई। लेकिन क्या हो अगर इसे ठीक करने की ताकत सिर्फ एक ही इंसान के पास हो। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP इस बारे में एक बहुत ही कह सकते हैं हैरान करने वाला नजरिया देता है। तो चलिए कम्युनिकेशन के इस अनोखे नियम को जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे इस पूरी बातचीत के सबसे अहम और शायद सबसे चौंकाने वाले आइडिया से शुरू करते हैं। ये एक ऐसा विचार है जो इस आम धारणा को पूरी तरह से चुनौती देता है कि बातचीत में गलती आखिर होती किसकी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी न कभी जरूर सोचते हैं। जब कोई बहस हो जाती है या कोई हमारी बात का गलत मतलब निकाल लेता है तो दिमाग में यही घूमता है कि आखिर चूक हुई कहाँ। ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा, है कि नहीं? भाई बातचीत में दो लोग हैं तो जिम्मेदारी भी आधी आधी 50-50 होनी चाहिए। सुनने में तो ये बात बिल्कुल सही और लॉजिकल लगती है। लेकिन NLP का सिद्धांत इस पूरी सोच को ही पलट देता है। वो कहता है आपको जो भी जवाब या रिएक्शन मिलता है उसके लिए आप 100% जिम्मेदार हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारी गलती आपकी है, नहीं। इसका मतलब ये है कि बातचीत का नतीजा बदलने की असली ताकत और कंट्रोल आपके पास है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है। इसे समझने के लिए हमें NLP के कम्युनिकेशन मॉडल को देखना पड़ेगा। ये दिखाता है कि कोई भी बातचीत एक लगातार चलने वाले चक्र या एक लूप की तरह होती है। और बस यहीं पर सारी समस्या की जड़ छिपी है। हम कहना कुछ और चाहते हैं, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। हमारे इरादे और सामने वाले की समझ के बीच जो ये फासला है ना, वहीं से सारी गलतफहमियां पैदा होती हैं। इस कम्युनिकेशन लूप को जरा ध्यान से देखिए। सब कुछ शुरू होता है आपके व्यवहार से, मतलब आपके शब्द, आपका बोलने का तरीका, आपकी बॉडी लैंग्वेज। ये चीज सामने वाले के मन में एक रिएक्शन पैदा करती है जो फिर उनके व्यवहार में दिखता है, और फिर उनका व्यवहार आपके अंदर एक रिएक्शन पैदा करता है। और ये चक्र बस ऐसे ही चलता रहता है जो बातचीत को या तो अच्छा बना सकता है या फिर बहुत बुरा। चलिए इसे एक असली कहानी से समझते हैं ताकि ये सब सिर्फ थ्योरी ना लगे। ये कहानी है डैन और उसके बेटे ड्रू की, जिसमें डैन की बात करने की एक कोशिश बुरी तरह फेल हो जाती है। ये हमें दिखाता है कि असल जिंदगी में ये कम्युनिकेशन लूप कैसे टूटता है। तो देखिए यहाँ हुआ क्या। डैन का गुस्सा देखकर ड्रू डिफेंसिव हो गया, वो खुद का बचाव करने लगा। फिर ड्रू के बहानों ने डैन के गुस्से में घी का काम किया और उसे और भड़का दिया। और देखते ही देखते एक छोटी सी बात एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। ये एक क्लासिक नेगेटिव कम्युनिकेशन लूप है जहां हर एक्शन का रिएक्शन चीजों को और बिगाड़ता जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस तरह की बातचीत फेल क्यों होती है। इसका असली कारण हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है, यानी हमारे दिमागी फिल्टर्स में। असल में हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, हम उसे वैसा देखते हैं जैसे हम हैं। हमारा दिमाग हमें पागल होने से बचाने के लिए हर सेकंड आने वाली लाखों जानकारी को लगातार छांटता रहता है, फिल्टर करता रहता है। और मोटे तौर पर हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने के लिए ये 3 यूनिवर्सल फिल्टर इस्तेमाल करता है। यही फिल्टर हमारी अपनी निजी दुनिया बनाते हैं और ये तय करते हैं कि हम किसी भी चीज़ को कैसे देखेंगे या समझेंगे। पहला फिल्टर है डिलीशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग कुछ जानकारी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है और सिर्फ उसी पर ध्यान देता है जो उसे उस पल में ज़रूरी लगती है। ये कहानी डिलीशन को बहुत अच्छे से समझाती है। उनका दिमाग इतना ज़्यादा हड़बड़ी में था कि उसने एक बहुत ज़रूरी जानकारी को पूरी तरह से हटा दिया या डिलीट कर दिया। नतीजा एक बहुत ही अजीब सिचुएशन बन गई। दूसरा फिल्टर है डिस्टॉर्शन। यहाँ हम जानकारी को अपनी उम्मीदों या अपने विश्वासों के हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। हम असल में वही देखते या सुनते हैं जो हम देखना या सुनना चाहते हैं, भले ही सच्चाई कुछ और हो। इस उदाहरण में देखिए, जैकी ने अपने बॉस के व्यवहार का मतलब निकाला कि वो उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जब उसे असली वजह पता चली तो उसकी पूरी सोच ही बदल गई। डिस्टॉर्शन वहां भी झगड़ा खड़ा कर सकता है जहां कोई झगड़ा होता ही नहीं है। और हमारा तीसरा फिल्टर है जनरलाइजेशन। इसे आप दिमाग का एक शॉर्टकट समझ सकते हैं। ये 1 या 2 अनुभवों के आधार पर एक पक्का नियम बना लेता है। जनरलाइजेशन सीखने के लिए बहुत जरूरी है।
लेकिन यही चीज हमें सीमित करने वाले विश्वास भी दे सकती है। अगर एक बार कुछ बुरा हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि हमेशा ही बुरा होगा, और ये सोच हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो अब जब हम इन फिल्टर्स को थोड़ा बहुत समझ गए हैं, चलिए वापस डैन और ड्रू की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर डैन 100% जिम्मेदारी लेता तो नतीजा कितना अलग हो सकता था। यहाँ दोनों हालात में फर्क बिल्कुल साफ है। दूसरे सिनारियो में डैन ने सिर्फ एक चीज अलग की। चिल्लाने के बजाय उसने अपने गुस्से को काबू में रखकर सिर्फ एक सवाल पूछा, और देखिए कैसे इस एक छोटे से बदलाव ने ड्रू का पूरा रिएक्शन बदल दिया और लड़ाई को एक सॉल्यूशन में बदल दिया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? एक बेहतर कम्युनिकेटर बनने के लिए वो कौन से ज़रूरी स्किल्स हैं जो किसी को भी अपनी बातचीत के नतीजों पर कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं? बस ये 3 बातें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला, किसी भी बातचीत से पहले ये साफ होना चाहिए कि आप उससे हासिल क्या करना चाहते हैं। दूसरा, सामने वाले के रिएक्शन पर पूरा ध्यान दें, सिर्फ उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज पर भी। और तीसरा और सबसे जरूरी, अगर आपका तरीका काम नहीं कर रहा है तो उससे बदलने के लिए तैयार रहें, अड़े मत रहिए। लचीलापन ही कामयाबी की कुंजी है। और आखिर में हम सब के लिए ये एक बहुत पावरफुल सवाल है। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है। जरा सोचिए, इस एक सिद्धांत को अपनाकर वो कौन सी एक बातचीत है जिसे सुधारा जा सकता है। याद रखिए, किसी भी बातचीत का रुख बदलने की ताकत अक्सर हमारे ही हाथ में होती है।